ये YouTube चैनल है फ्री एजुकेशन रिसर्च सेंटर, ठीक है जी। तो मतलब कुछ भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, ठीक है, एकदम आसान भाषा में, तो फ्री एजुकेशन रिसर्च सेंटर, ठीक है, चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब में बेल का घंटी बजा दें, ठीक, कि आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिलता रहे कि क्या पढ़ाई हुआ है, क्या डाला गया है। कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कालचक्र, क्या पढ़े थे, कालचक्र। उसके बाद क्या पढ़े हैं, कालचक्र के बाद क्या पढ़े हैं, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ जानकारी कि हड़प्पा सभ्यता का आरंभ कैसे हुआ, वे लोग अपना निर्वाह कैसे करते थे, और क्या पढ़े हैं, और हड़प्पा सभ्यता की खोज में क्या क्या वस्तुएं हमें मिली, कहाँ से मिली, उसका क्या नाम था, नहीं जी, उसके बारे में पढ़े। आज हम हड़प्पा सभ्यता के नगरों के बारे में पढ़ेंगे। कौन चीज, नगर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इस क्लास में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता के नगर यानी हड़प्पाई नगर के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है, कि हड़प्पा सभ्यता के जो नगरें थी, आज के आधुनिक जो नगर है, हमारे जो आज के नगर नहीं है, बताओ बिहार में कितने नगर है, एक ही नगर है पटना, ठीक है, बाकी सब जो शहर नगर नहीं है, ठीक है जी। नगर और शहर कैसे मतलब बोला जाता है कि यह नगर और एक शहर है जनसंख्या के आधार पर। अगर किसी शहर में जो जनसंख्या होती है ना, लोग निवास करते हैं, उसी के आधार पर शहर और नगर का बंटवारा किया जाता है, ठीक है जी। तो एकमात्र कौन नगर है, पटना नगर, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में भी बहुत सारी नगरें थी, जिसमें से हम किस नगर के बारे में जा रहे हैं जानने, मोहनजोदड़ो। किस नगर, मोहनजोदड़ो नगर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है जी। मोहनजोदड़ो नगर का एक फिल्म भी आ चुका है, इसमें फिल्म बन चुका है, नहीं बना है, ऋतिक रोशन का एक फिल्म भी बन चुका है मोहनजोदड़ो, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो नगर जो है यह क्या था, व्यापार स्थल था, क्या था जी, व्यापार, यहाँ व्यापार होते थे, क्या होते थे, व्यापार होता था, ठीक है, एक व्यापारिक नगर था, व्यापारिक नगर था। तो उस नगर का वह शहरी केंद्र था, एक नियोजित, नियोजित माने क्या था जी, नियोजित करके मतलब सोच समझ के बसाया गया नगर। एक नगर है शहर जो अपने आप बसते चला जाता है, लोग आते हैं बसते जाते हैं, बसते जाते हैं, शहर बन जाता है, नहीं, यह जो नगर था यह बसाया हुआ नगर था, नियोजित नगर। नियोजित नगर माने क्या, सोच समझ के बसाया गया नगर था। इस नगर में कौन लोग रहते थे, राजा, मैंने उस समय के राजा को क्या बोला जाता था, प्रसाद तथा शासक, क्या बोला जाता था, प्रसाद, ठीक है, क्या बोला जाता था, प्रसाद, ठीक है, प्रसाद बोले थे। उसके बाद राजा बोला, देखो राजा को बहुत चीज बोला जाता है, राजा को क्या बोलते हैं हम, प्रसाद बोलते हैं, ठीक है, सम्राट बोलते हैं, ठीक है, और क्या बोलते हैं, राजा बोलते हैं, ठीक है, किंग बोलते हैं, आज क्या बोल रहे हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये लोग हमारे। तो ये सब लोकतंत्र था कि प्रजातंत्र, उस समय लोकतंत्र था, नहीं राजतंत्र था, सॉरी, लोकतंत्र और प्रजातंत्र एक ही होता है, क्या होता है जी, लोकतंत्र और प्रजातंत्र एक ही है, लेकिन राजतंत्र अलग है। तो राजतंत्र जो था उस समय क्या था, राजतंत्र, राजतंत्र था, तो उस समय के राजा को क्या बोला जाता था, प्रसाद बोला जाता था, ठीक है। तो वे लोग रहते थे, प्रसाद रहते थे, शासक रहते थे, मंत्री रहते थे, बड़े बड़े व्यापारी रहते थे, उनकी सेवा करने वाले लोग इस नगर में रहते थे। तो कौन लोग कहाँ रहेंगे, किनके लिए कैसा आवास बनेगा, उनका निर्वाह कैसे होगा, वो सब इसमें नियोजित किया गया था। तो पहले ही ये शहर बसाया गया था कि, ठीक है, मोहनजोदड़ो नगर, तो कैसे बसाया गया था, नियोजित करके, ठीक है, सोच समझकर नगर बसाया गया था। उसमें नालों का निर्माण, आज हमारे शहरों में नालों का निर्माण है कि नहीं, है ना जी, हमें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आज के नगर में जो है, उस समय भी, आज भी तुम देखोगी तो नगर में, शहर में कौन लोग रहते हैं, व्यापारी लोग ना जी, किराना का दुकान है, भूजा का दुकान है, होटल है, मीट का दुकान है, फल का दुकान है, कपड़ा का दुकान है, मैंने सब व्यवसाय ना कर रहे हैं। सोचो तो कौन लोग बसे हुए हैं नगर शहर में, व्यापारी वर्ग के लोग बसे हैं, और ऑफिसर वर्ग के लोग रहते हैं, ठीक है जी, ऑफिसर कर्मचारी वर्ग के लोग। तो उस समय भी वही लोग रहते थे, क्या रहते थे, व्यापारी लोग रहते थे, बड़े बड़े व्यापारी रहते थे, ठीक है, छोटे मोटे व्यापारी अपना सामान लेकर के जाते थे, उनको बेचते थे।
ये कब की बात है? आज से 4600 वर्ष पहले की बात है। और ईसा मसीह के जन्म से 2600 वर्ष पहले की बात है। कितना जी? 2600 वर्ष पहले की बात है। शहर कैसा था? नियोजित शहरी केंद्र था। उसमें नालों का निर्माण था कि नहीं? तो था। नाले का निर्माण था तो कैसा था? ठीक है, वो आगे हम पढ़ेंगे। पहले हम सब पॉइंट जान लेते हैं कि इसमें हमें कितने पॉइंट्स पढ़ने हैं, क्या क्या पढ़ने हैं। ठीक है, तो नालों का निर्माण के बारे में पढ़ना है कि नाला होती थी तो कैसे होती थी। क्या घर के पीछे नाला था, पतला नाला था कि मोटा नाला था, चौड़ा नाला था कि क्या था। ठीक है जी। और वो नाले मुख्य सड़क के नालों से जुड़े थे कि नदी से जाके जुड़े थे। जो भी हम जल का अपशिष्ट पदार्थ, जल जो होता था अपशिष्ट बेकार जल, उसको घर से कैसे बाहर निकालते थे। ठीक है जी। गृह स्थापत्य, गृह स्थापत्य का मतलब क्या हुआ कि घर का जो निर्माण था, क्या था? घर का निर्माण। तो एक मुख्य द्वार आज भी हमारे घर में होता है जी, मुख्य द्वार। एक क्या होता है? एक मुख्य द्वार होता है, एक बरामदा होता है, फिर अंदर जाने के लिए पैसेज, फिर बगल में रूम होता है, बाथरूम होता है जी, है आंगन होता है, किचन होता है ना। तो क्या उस समय भी ऐसे ही व्यवस्था थी कि नहीं थी, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, उसके बाद सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन किया जाए। क्या जी? सामाजिक, कि आज बताओ आज हमारे समाज में भिन्नता है कि नहीं? भिन्नता समझती है सब? क्या होता है भिन्नता में? अलग। आज हमारे समाज में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं कि एक ही प्रकार के? अलग। तो कैसे अलग देखेंगे? गरीबी अमीरी पर देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं? गरीब लोग और अमीर लोग जाति के आधार पर देख सकते हैं। फलानवा जाति के लोग, चिलानवा जाति के लोग, देख सकते हैं ना, है? और क्या देख सकते हैं? धर्म के आधार पर देख सकते हैं। ये क्या है? समाज में भिन्नता है, समाज में अंतर है। ठीक है, तो उस समय क्या लोग ऐसे ही बटे थे? धर्म के आधार पर अलग थे, जाति के नाम पर अलग थे, या सभी जाति के लोग एक थे, उनमें कोई अंतर नहीं था, या धर्म के आधार पर अलग थे या एक थे। ठीक है, या क्या कह सकते हैं? गरीबी अमीरी पर भिन्नताएं थी कि नहीं थी? क्या सभी लोग अमीर थे या कुछ लोग गरीब थे, कुछ लोग अमीर थे? ये सब जानेंगे। ठीक है जी, किसमें? या सामाजिक भिन्नताओं में। सावधान, सावधान क्या होता है जी? सावधान का मतलब होता है कि उस समय के लोग जब मर जाते थे तो उनको कैसे दफनाया जाता था? जलाया जाता था कि मिट्टी में गाड़ दिया जाता था? गाड़ा जाता था तो कैसे गाड़ा जाता था, इसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। उसके बाद विलासिता की वस्तुओं की खोज। उस समय के लोग विलासिता के लिए, विलासिता समझती है सर? विलासिता नहीं समझती? भोग विलास क्या होता है? विलास मतलब देखो, भोग, भोगने वाली चीज। जैसे उस समय या अभी भी कभी भी क्या माना गया है? औरतों को भोग की वस्तु माना गया है। क्या माना गया जी? भोग की वस्तु। भोग की वस्तु मतलब क्या? मतलब कि यूं कहो कि संबंध बनाने के लिए। ठीक है, संबंध बने, फिजिकल रिलेशन। ठीक है जी, तो भोग की वस्तु है। और क्या होता है जी? मतलब बच्चा पैदा करने की मशीन, यूं कह सकते हो। ठीक है, और क्या होता है? विलासिता। विलासिता मैंने जैसे दारू, ताड़ी होता है ना, शराब, मदिरा, तो ये चीजें उनके पास थी कि नहीं थी। ठीक है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। क्या वो ताड़ी मतलब शराब पीते थे कि नहीं पीते थे? उस समय शराब को क्या बोला जाता था? मदिरा। क्या बोला जाता था? मदिरा। आज जब भगवान लोग का राज्य था, जिसे हम भगवान कहते हैं, राम कृष्ण है, तो उस समय दारू चलता था कि नहीं चलता था? अगर दारू चलता था, शराब, तो उसका क्या नाम था? तो उस समय लोग सोमरस कहते थे। कहते जी सोमरस या सोमरस। क्या कहते थे जी? सोमरस या सोमरस। उस दारू का क्या नाम था? सोमरस या अब फिर आगे आके इस हड़प्पा सभ्यता में उसका नाम पड़ गया मदिरा। उस समय भी मदिरा कहा जाता था, लेकिन इस समय मदिरा। शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमारा होगा शिल्प उत्पादन कि उस समय कौन कौन चीज वस्तुएं बनाई जाती थी, किस चीज से बनाई जाती थी, कौन लोग बनाते थे, उसको कहाँ बेचते थे। यही सारा ना प्रश्न होगा जी, तुम खुद सोचो। उसके बाद क्या पढ़ना है हमें? माल प्राप्त करने संबंधी नीतियां, कि माल मंगाया जाता था तो कहाँ से मंगाया जाता था, मंगाने के लिए उसकी क्या नीतियां थी, या अपना माल दूसरों को बेचा जाता था तो दूसरे देश को या दूसरे उपमहाद्वीप में तो कैसे बेचा जाता था, किनको बेचा जाता था, कौन उपदेश उपमहाद्वीप वाले देश हमसे क्या करते थे? व्यापार करते थे। जैसे आज का मॉडर्न की बात करेंगे तो हमारा माल अमेरिका जाता है, कनाडा जाता है, जापान जाता है, रूस जाता है, वहाँ का माल हमारे यहाँ आता है ना। ये सब देश हो गए लेने वाले और देने वाले। उसी तरह क्या उस समय में भी कोई देश था जिसको हम माल बेचते थे और दूसरे देश से माल लेते थे? इसके बारे में जानेंगे। माल प्राप्त करने संबंधी नीतियों के बारे में जानेंगे। उपमहाद्वीप क्या होता है? हम किस उपमहाद्वीप में है?
एशिया महाद्वीप, महाद्वीप है, कथी है? एशिया, अमेरिका, अमेरिका, यूरोप, ये सब कथी है? महादेश है। महाद्वीप का मतलब होता है चारों ओर से जल हो और उसमें कोई स्थल हो, उसको उप महाद्वीप कहते हैं। कथी जी? तो हम भी उप महाद्वीप, हमारे भारत जो है उप महाद्वीप इसको बोलते हैं। कथी है जी? उप महाद्वीप। तो क्या उप महाद्वीप तथा उसके आगे से आने वाले माल, क्या उप महाद्वीप में यानी अपने देश में ही दूसरे जगह से हमारे इस नगर में माल आता था, सिर्फ अपने देश से ही आता था कि दूसरे उप महाद्वीप से भी, उप महाद्वीप से भी माल हमारे उप महाद्वीप में आता था? अगर आता होगा तो उस समय बताओ क्या साधन था जी? तुम सोचो, उस समय गाड़ी था, हेलीकॉप्टर था, कथी से आता होगा? लोग नदियों के रास्ते आते होंगे, जल के रास्ते, जल था, जल कथी से? डेंगी से, नाव से, इसी से आते होंगे। तो उस सब जानेंगे हम। उसके बाद हमारा क्या है? सुदूर क्षेत्रों से संपर्क। क्या हमारा संपर्क सुदूर क्षेत्र से था कि नहीं? जैसे आज 7 समुद्र पार अमेरिका, ब्रिटेन से हमारा संपर्क है कि नहीं है? है ना? हम हेलीकॉप्टर से नहीं जाते, कभी जाते? प्लेन से जाते हैं, एरोप्लेन। तो क्या उस समय भी हमारा संपर्क था कि नहीं था दूसरे क्षेत्रों से? क्या हम उस क्षेत्र में जाते थे तो कौन सी जाते थे, ये सब जानेंगे। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट होगा हमारा मुहरे। कथी जी? मुहरे बनती थी तो कौन सी की बनती थी और कैसा बनती थी? मुहरों पर कौन सी का मुद्रांकन होता था, मतलब कौन सी का चित्र होता था? कौन कौन लिपि थी या लिपि जानेंगे। बाट क्या होता है, बाट जानेंगे। प्राचीन सत्ता कैसे थी, प्राचीन सत्ता के लोगों को क्या बोला जाता था, शासक को। ठीक है, वे जानेंगे। सभ्यता का अंत कैसे हुआ, यानी हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ। तो यहाँ से 4600 वर्ष पहले की बात है कि इनका अंत कैसे हुआ और कब हुआ। तो इनका अंत लगभग माना जाता है 1800 से 1900 ईसा पूर्व में इसका अंत शुरू हुआ था। कब से? 4600 वर्ष पहले। आयु कहो तो ईसा मसीह के जन्म से कितने दिन पहले? कहो तो ईसा मसीह के जन्म से 2600 वर्ष पहले क्या हुआ था जी? किसकी शुरुआत हुई थी? किसकी? हड़प्पा सभ्यता का, समाज का विकास हुआ था। लेकिन आते आते कितना हो गया? 26 में से कितना घटाओ? 26 में से 7 घटाओ तो कितना हो जाएगा? 19 होगा ना। यानी 700 वर्ष तक हड़प्पा सभ्यता था। 1900 तक आते आते हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। अंत कैसे हुआ, किस कारण से हुआ, क्यों हुआ, ये जानेंगे। तो 1900 ईसा पूर्व, यानी कि यूं कहो तो 3900 वर्ष पहले, 3900 वर्ष पहले यह समाज, यह सभ्यता खत्म हो चुकी थी, मिट्टी के अंदर गड़ चुकी थी। ठीक है, तो फिर इसका खोज कैसे हुआ। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जानेंगे कि खोज कैसे हुआ। तो कनिंघम का भ्रम जानती हो ना, शक, संदेह। हमारा जो जब भारत 18वीं शताब्दी में, कौन शताब्दी में? 18वीं, यानी 1800 ईस्वी में भारत, 17वीं शताब्दी में ही भारत गुलाम हो गया था। किसका? अंग्रेजों का। तो अंग्रेजों का एक जनरल था, जनरल जिनको हम बोलते हैं उस समय वहीं राजा होता था। ठीक है जी, तो वह था कनिंघम। तो कनिंघम को कुछ शक हुआ, भ्रम हुआ, तो मिट्टी को खोज कराने लगा, खुदाई कराने लगा। उसी समय उसको हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ जानकारी मिली, तो वो सब हम जानेंगे। तो कनिंघम के भ्रम से ही हड़प्पा की सभ्यता का खोज का शुरुआत हुआ और हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी मिली। तो उस खोज से ही हमें क्या मिला? एक नवीन प्राचीन सभ्यता की जानकारी मिली। नई तकनीकों तथा प्रश्न हुए, अतीत से जोड़कर, अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्या है। अतीत देखो, अतीत बीत गया उसको अतीत कहते हैं। अभी वर्तमान से जोड़ करके, ठीक है, समस्याओं को समाधान करने की कोशिश किया गया, समस्याओं को समाधान करने की कोशिश किया गया। खोजों का वर्गीकरण, खोज जो किया गया उसको कई वर्गों में बांटा गया। व्याख्या की समस्याएं, जब व्याख्या किया जाने लगा कि मान लो कि अब हम कह रहे हैं कि हड्डी प्राप्त हुआ, तो हम कह रहे हैं कि बकरी से मैच कर रहा है, तो कौन कह रहा है कि ना भेड़वा से मैच नहीं कर रहा, भेड़ के हड्डी भेड़ी के वही नहीं होला, भेड़ो तो वही होला ना। तो इस समस्या में खोज जब हुआ तो व्याख्या करते समय कि बकरी है कि भेड़ है, तो कौन कहता ना बकरी जैसा लोग कहता हड्डी, कौन कहता ना भेड़ी से मैच कर रहा है। तो उस समय ये सारी खोज में वर्गीकरण करने में समस्याएं आई थी। ठीक है जी। अब भैंस के हड्डी में गाय के हड्डी में कितना का अंतर होता है बताओ? भैंस के हड्डी गाय की हड्डी मर गई है, तो भैंस है कि गाय है, हला दिया गया उसको, हड्डी प्राप्त हो रही है, तो कैसे पता चलेगा कि भैंस का है कि गाय की है जी? पता चलेगा?
मोटा पतला होता है। गाय दुबली मोटी नहीं होती है, अब भैंस मोटी या पतली नहीं होती है। तो कहीं पतली भैंस हो जाए तो कहेंगे पतल पतल हड्डी बता गाय होगा, नहीं तो वो अपना सब ठीक है। तो कौन कहता था ना गाय का हड्डी है, तो कौन कहता था, यही सब समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। तो व्याख्या करने में भी समस्याएं हुई, तो उन समस्याओं के बारे में जानेंगे क्या क्या समस्याएं हुई थी। यानी ये 9 गो पॉइंट, ठीक है जी, इन 9 पॉइंट के बारे में हमें पढ़ना है। मोहनजोदाड़ो नगर जब पढ़ेंगे मोहनजोदाड़ो, तो उसमें 9 पॉइंट्स आएंगे। इन 9 पॉइंट्स के बारे में हमें अध्ययन करना है। अगर इन 9 पॉइंट्स के बारे में हम जान गए तो पूरा मोहनजोदाड़ो सभ्यता यानी मोहनजोदाड़ो नगर के बारे में जान गए, ठीक है जी। पूरा मोहनजोदाड़ो नगर के बारे में जान। पहला हमारा नियोजित शहरी केंद्र, किस और शहर था मोहनजोदाड़ो, तो किस प्रकार नियोजित था वे जानेंगे। दूसरा, उस नगर के लोगों में सामाजिक भिन्नताएं थी कि नहीं थी, उसके बारे में जानेंगे। क्या उस समय भी लोग वस्तुएं बनाते थे तो कौन बनाते थे, क्या बनाते थे। तीसरा, उसके बारे में जानेंगे। क्या माल दूसरे देश से आता था या हम अपना माल दूसरे देश को देते थे इस नगर वाले लोग, उसके बारे में जानेंगे। उस समय की मोहरें कैसी थी, कौन चीज़ से बनी थी, उसका क्या मतलब उपयोग था, उसके बारे में जानेंगे। उस समय के लोग अपना शासन कैसे चलाते थे, उसके बारे में जानेंगे। सभ्यता का अंत कैसे हो गया, उसके बारे में जानेंगे। और कितना दिन पहले हो गया, उसके बारे में जानेंगे। और हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई, ठीक है जी, कैसे शुरुआत हुई हड़प्पा सभ्यता की खोज की, उसके बारे में जानेंगे। और अतीत से ठीक है वर्तमान को कैसे जोड़कर समस्याओं का समाधान किया गया, इन 9 पॉइंट के बारे में हमें जानना है। हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदाड़ो नगर के बारे में जानने के लिए 9 पॉइंट हम जान गए, तो सबको जान गए, ठीक है जी। तो इसको लिख लीजिए, 9 पॉइंट्स है। 9 पॉइंट्स में से हम बारी बारी से 1-2 पॉइंट डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो अभी मान लो कि हम नियोजित शहरी केंद्र के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं। पहला पॉइंट हमारा क्या है जी। अब देखो, तुम्हें जब पूछेगा, प्रश्न पूछेगा कि मोहनजोदाड़ो नगर, कौन जी, मोहनजोदाड़ो नगर, ठीक है जी, के बारे में वर्णन कीजिए। मोहनजोदाड़ो नगर को विस्तार, मोहनजोदाड़ो नगर के बारे में विस्तार से वर्णन करें। तो हम ये 9 पॉइंट्स लिख देंगे। क्या करेंगे, 9 पॉइंट्स लिख देंगे कि मोहनजोदाड़ो नगर की विशेषताएं बताएं। ऐसे ही प्रश्न देखो कैसे कैसे प्रश्न पूछ सकते। मोहनजोदाड़ो नगर की विशेषताओं को बताएं, मोहनजोदाड़ो नगर के बारे में वर्णन करें, मोहनजोदाड़ो नगर क्या था, ठीक है, उसके बारे में समझाएं, ठीक। तो ये सबसे पहले हमारा उत्तर होगा क्या, मोहनजोदाड़ो नगर की विशेषताएं। ये 9 चीज हम उतार लेंगे और 9 के बारे में फिर थोड़ा थोड़ा उसको डिस्क्राइब कर देंगे, ठीक है जी। उतार लिए हैं, देखो सुनो, फ्री एजुकेशन रिसर्च सेंटर, नहीं चैनल का क्या नाम है, फ्री एजुकेशन रिसर्च। और देखो, हड़प्पाई नगर पढ़ रहे थे, हड़प्पाई नगर में मोहनजोदाड़ो नगर के बारे में पढ़ना है। इसका पहला पॉइंट क्या है जी, एक नियोजित शहरी केंद्र। कि मोहनजोदाड़ो नगर जब बसाया गया था तो कैसे बसाया गया था। तो सबसे पहले बसाने के पहले ही उसका नियोजन कर लिया गया था जी, कैसे बसाया जाएगा, ठीक है। तो उसको 2 वर्गों में बांट करके दोनों को दीवार से घिरवा दिया गया था। पहले शहर बसाने के पहले ही क्या किया गया, एक ऊंचा चबूतरा बना दिया गया। क्या बनाया गया, उच्च पर। जैसे मान ले कि ये घर है और छत है, छत बगल वाला छत है, ठीक है। तो उस छत को अब छत ऊपर उठा करके उतना ऊपर चबूतरा बनवा दिया गया, ठीक है। तो एक ऊंचा भवन उस पर बनवा, उस चबूतरा पर फिर कथी बनवाया गया था, घर बनवाया गया था, आवास मकान बनवाया गया था, ठीक है। तो उसको हम दुर्ग बोलते थे। कथी बोलते थे जी, दुर्ग, ठीक है। यह छोटा होता था, कथी होता था जी, छोटा होता था। दुर्ग जो था वो कथी छोटा छोटा था, कथी कथी था, छोटा छोटा, ठीक है। वो ऊंचाई पर बना हुआ था, ऊंचाई मतलब चबूतरे पर बना था। कथी पर बना था, दुर्ग जो था, दुर्ग जो था, दुर्ग जो था वो कैसा था, चबूतरे पर बना हुआ था। चबूतरा समझते हैं ना, यानी मान लो कि छत इतना, एक छत उठा दिया गया, एक ताला चबूतरा, चबूतरा बना करके तब उस पर से घर बनाने का काम शुरू हुआ, ठीक है। तो उसको हम कौन सी बोलते थे, दुर्ग बोलते थे। क्या बोलते थे, दुर्ग। वह चबूतरा कौन सी का बना होता था, कच्ची ईंट की होती थी या पक्की ईंट की। कच्ची ईंट, कच्ची ईंट मतलब क्या, ईंट को बनाया गया, धूप में सुखा लिया गया, उसी से चबूतरा बनाया जाता था, ठीक है जी। चबूतरा कौन सी की बनी होती थी,
कच्ची ईंटों की, और उस चबूतरे पर तब घर बनाने का काम होता था। ठीक है, उसको क्या बोलते थे हम? दुर्ग बोलते थे। दुर्ग को चारों ओर से दीवार से घेर दिया जाता था। अब दुर्ग को क्या घेर दिया गया था? छोटे यानी कि निचली जो शहर थी, कौन सी निचली शहर जिसमें बड़ा बड़ा बस्तियां थी, बड़ी बड़ी बस्तियां, उसको अलग करने के लिए, क्या करने के लिए कि दुर्ग की और छोटी शहर, छोटी नीचे वाली शहरों की क्या हो, एक अलग रूपरेखा। तो उसको दुर्ग को चारों ओर से दीवार से घेरवा दिया जाता था। ठीक है, और फिर निचली शहर को भी चारों ओर से दीवार से घेरवा दिया जाता था। ठीक है, तो दुर्ग वाले बस्ती होती थी, कैसी होती थी? छोटी छोटी बस्तियां होती थी। ठीक है, और वो चबूतरा पर बसाई जाती थी। तो पुरातत्वविदों का मानना है कि यदि एक मजदूर, कितने मजदूर जी? एक मजदूर, कितना मजदूर? एक मजदूर, ठीक है, अगर मिट्टी ढो रहा है एक दिन, कितना जी? एक दिन, एक देखो, एक मजदूर 1 घन मीटर मिट्टी लाता है, एक मजदूर 1 घन मीटर, ठीक है, मिट्टी को ला रहा है। तो चबूतरा बनाने में, सिर्फ आधार बनाने में, यानी चबूतरा बनाने में ही पुरातत्वविदों ने अनुमान लगाया कि खाली चबूतरा बनाने में कितने मजदूर लगे होंगे? लगभग 40 लाख। कितना जी? 40 लाख मजदूर लगा होगा। कितना जी? कार्य दिवस, यानी 40 लाख दिन लगा होगा, या 40 लाख कार्य दिवस कह सकते हैं। एक मजदूर अगर 1 घन मीटर मिट्टी लाए, ठीक है जी, तो चबूतरा बनाने में 40 लाख समय लग जाएगा। 40 लाख मजदूर काम करेंगे। तो एक ही मजदूर थोड़ा काम करता होगा, लेकिन अनुमान लगाया गया। तो अगर रोज 1 लाख मजदूर काम करें, हैं, तो क दिन में बन जाएगा? 40 दिन में नहीं बन जाएगा? 40 लाख हो जाएगा। हैं, अगर रोज 10,000 मजदूर काम करते, कितना दिन में बन जाएगा? 400 दिन में। कितना दिन में? 400 दिन में। नहीं तो वैसे ही 10,000 मजदूर काम करता होगा ना, उसमें ना उसी के हिसाब से साल भर लगा होगा, 2 साल लगा होगा, जितना लगे। एक मजदूर काम करेगा तो कितना लगेगा? 40 लाख वर्ष, और 40 लाख मजदूरियों लगेगा। ठीक है, तो ऐसा अनुमान लगाए हैं पुरातत्वविदों ने। ठीक है, अब आते हैं हम निचली शहर जो बसाई गई थी वो कैसे थी? तो निचली शहर भी क्या था जी? वो भी ईंट की, कच्ची ईंटों की बनी होती थी, लेकिन क्या होती थी? नीचे उसका चबूतरा नहीं होता था। लेकिन निचली शहर में भी किसी किसी का मकान, अच्छा जी, किसी किसी का मकान चबूतरे पर देखने को मिला। निचली शहर में भी, निचली शहर को भी चारों ओर से दीवार से घिरवा दिया गया था। तो ये तो हम जान गए कि मतलब शहर जो बसाया गया था, हड़प्पा नगर का जो मोहनजोदाड़ो नगर था, उसको शहर जो बसाया गया था, कैसे बसाया गया था? तो 2 पार्ट में बसाया गया था, दुर्ग और निचली शहर। ऊंच वाले शहर को हम क्या कहते थे? दुर्ग कहते थे। और निचली शहर में बस्तियां बड़ी थी कि छोटी? और ऊंचाई वाले शहर में, यानी दुर्ग में, बस्तियां बड़ी थी कि छोटी? छोटी थी। और निचली शहर में बड़ी बड़ी बस्तियां थी। ठीक है, तो ये जान गए। दूसरा चीज है नालों का निर्माण। तो नाले कैसे बनाए गए थे? तो देखो, हर घर को एक आंगन बनाया गया था। आंगन के चारों ओर से क्या बनाया गया था? मकान बनाया गया था। ठीक है, और आंगन के बगल में स्नान घर बनाया गया था। क्या बनाया गया था? स्नान घर। स्नान घर कैसे? ईंटों के फर्श से बनाया गया था। नीचे ईंटें बिछाए गए थे, और फिर ईंटों से उसमें लोग स्नान करते। और उस स्नान घर से एक नाली निकाला गया था। क्या निकाला गया था? नाली, जिसको गली कहते जी, गली। और उस गली से जो नाली निकली थी, ठीक है, उसको आगे ले जाकर के मुख्य नली में, मुख्य सड़क के नाली में जोड़ दिया गया था। बस, ठीक है। तो नाली के नल के बारे में पूछेगा तो ऐसा ही हम बताएंगे। ठीक है जी। प्रत्येक नालियां एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जैसे देख लो, मान लो कि ये स्नान घर हो गया। क्या हो गया? स्नान घर। तो इसमें से गली निकली, तो देखो समकोण पर निकल रही है। समकोण समझती है ना? 90 डिग्री कोण पर, एकदम कथी दिखे, सीधा सीधा 90 डिग्री कोण पर कर दी। अब इससे गली निकली, और जाके फिर कहाँ? अब ऐसे कोई मुख्य सड़क है, उसमें जाके फिर समकोण पर जुट गई, एकदम सीधा। ठीक है जी। तो सब गलियां नलियां जो थी एक दूसरे से समकोण पर जुटी हुई थी। ठीक है जी। तो नाली के बारे में समझ गए। नाली भी कौन सी की बनाया गया था? ईंटों की बनाई गई थी। नाली निकाली गई थी, कौन सी की निकाली गई थी? ईंट की। ईंट की नीचे भी ईंट था, और दोनों तरफ से ईंट उठा करके नाली निकाली गई थी। अगर पूछ दे कि हड़प्पा सभ्यता वाले नाली और नाली में और आज के वर्तमान नालों नाली में कोई अंतर है कि नहीं है? क्या है बता? आज पाइप से लगाते हैं,
पाइप से भी बनाते हैं, लेकिन सरकारी जो नाली बनती है पाइप बनती है वो भी आज ईंटें बिछा करके बनती है, बनते नहीं जी, उसको भले प्लास्टर किया जाता है। ठीक है, ईंटा, ईंटा जो था वो कैसे था, ईंटा कैसे था, तो देखो अगर ऊंचाई को हम 1 cm मान ले, कति मान ले 1 cm चाहे 1 मीटर, मानने के लिए कुछ भी मान सकते हैं, मीटर मानेंगे तो थोड़ा बहुत ज़्यादा, सेंटीमीटर चाहे mm मानो, 1 मिलीमीटर मान लो, तो 1 मिलीमीटर ऊंचाई थी तो चौड़ाई कितनी थी 2 मिलीमीटर, मानो उसके दुगुना, चौड़ाई कितनी थी दुगुना, ऊंचाई समझती है, समझो ऊंचाई मान लो कि ऊंचाई हो गया तो चौड़ाई इसके क्या थी, इतना ऊंचाई हुआ तो चौड़ाई इसके दुगुना थी। ठीक है, तो चौड़ाई दुगुना थी और फिर लंबाई कितना थी तो जी 4 गुना थी। ठीक है जी, क्या थी 4 गुना, यानी कि ऊंचाई को हम 1 mm मानते हैं तो चौड़ाई हमारा 2 mm था और लंबाई हमारा 4 mm था, 4 मिलीमीटर। बात समझ में आया? पूछ देगा कि हड़प्पा सभ्यता में ईंटों की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कैसी थी, तो अगर पूछ देगा कि लंबाई उस समय 4 mm थी तो बताइए कि चौड़ाई कितनी थी, तो 2 mm होगी, ऊंचाई कितनी होगी 1 mm। मैंने ऐसे कह सकते हैं कि ऊंचाई के दुगुना क्या थी, ईंटें कैसी थी, ईंटें, तो इसको ऐसे कह सकते हैं कि ऊंचाई बराबर 2 गुने लंबाई गुने ना 2 गुने ऊंचाई ना जी, अब बराबर 4 गुने ऊंचाई। अब इसको समझने के लिए समझो, ऊंचाई को ऊंचाई हो गया, ये हमारा कथी हो गया चौड़ाई, आई हमारा लंबाई, यानी कि ऊंचाई के दुगुना कथी था चौड़ाई और ऊंचाई के 4 गुना कथी था लंबाई। ईंटें कैसे होती थी, ऊंचाई के दुगुना चौड़ाई और ऊंचाई के 4 गुना लंबाई होता था ईंटा। ठीक है जी, ईंटा जान गए। अब गृह स्थापत्य जानते थे, घर कैसे बनाए जाते थे, तो समझो आज जो घर तुम फूस उसका देखती है किसी का, तो देखती है आंगन होता है और चारों ओर से घर बना होता है, तो उसी तरह से आंगन होता था, चारों ओर से ईंट का घर बना होता था। ठीक है, और उसको पीछे ठीक है एक इनार बनाया जाता था, क्या बनाया जाता था इनार, जिसको कुआं कहते थे। कुआं को हम पीछे से भी बैक के रास्ते से भी आ सकते थे, राहगीर भी आकर के, नहीं ना कि घर में घुस जाए, घर में से जाने के लिए भी रास्ता था कुआं के पास और बाहर से भी आ सकते थे। ठीक है, बाहर से भी आ सकते थे, क्यों, क्योंकि राहगीर अगर जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, राहगीर कोई रास्ता था कि जा रहे, उसको प्यास लगा था, गोया कुआं में पानी भर लिया, कुआं से पी के अपना चला गया। घर के लोग को प्यास लगा था, घर से निकला अपना भर लिया और ठीक है, तो ऐसे कुआं बनाए जाते थे। तो स्नान घर था, क्या था, चारों आंगन हो गया, आंगन के चारों ओर घर बना दिए जाते थे, फिर उसके बगल में कुआं बना दिया जाता था। ठीक है, और उसी के एगो गली बनाया जाता था जिसमें स्नान घर बनाया जाता था, जिससे गली निकलती थी और फिर नाला निकल के जाके मुख्य नाला से जुड़ जाता था। ऐसे ही घर बनाया जाता था, हड़प्पा सभ्यता घर ऐसे ही बनाई। तो वहाँ भी कभी कभी 2 मंजिला 3 मंजिला घर मिला है, तो उसमें सीढ़ियाँ भी मिली है। क्या मिली है जी, सीढ़ियाँ भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, आंगन का मुख्य काम क्या था, आंगन क्यों छोड़ा जाता था, खाना पकाने के लिए। आज भी देखते हो हमारे आंगन में ही खाना पकता है, खाना पकाने के लिए और काय के लिए, कटाई करने के लिए, ऊन कटाई, रेशम उसमें कटाई किया जाता था, उसकी कटाई करने के लिए ठीक है आंगन छोड़ा जाता था। ठीक है, तो हम समझ गए क्या, नियोजित शहर कैसे बसाया गया था, नालों का निर्माण कैसे था, गृह स्थापत्य कैसे था, हड़प्पा सभ्यता में घर का निर्माण कैसे होता था, नाले कैसे बनाए जाते थे, कौन सी को बनाए जाते थे, शहर को कैसे बसाया गया था। समझ गया जी, अपना लिख लो, सब अपना से लिखो, चाहे देख कर लिखो। ठीक है जी, लिख करके अपना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।